हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोहिल वंश के शासक और रतन सिंह के बारे में। ये जो रतन सिंह है ये कॉलेज लेक्चरर और रीट के लिए इसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए बात करते हैं रतन सिंह। ये जो रतन सिंह है ये गोहिल वंश के शासक थे और इनका राज्य जो था वो कहां था? चित्तौड़गढ़। रतन सिंह जो है वो गोहिल वंश की रावल शाखा से थे। इनके पिता का नाम समर सिंह था। रतन सिंह जो है, रतन सिंह सन 1301 में समर सिंह की जब मृत्यु हुई तो उसके पश्चात क्या है, रतन सिंह शासक बने 1301 ईस्वी में। जब रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के शासक बने थे उस समय दिल्ली पर किसका अधिकार था? उस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार था। थोड़ी सी रतन सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो रतन सिंह है जब ये शासक बने थे तब ऐसा माना जाता है, या जो हमें तथ्य मिले हुए हैं वो तथ्य मिले हुए हैं हमें, ये एक इतिहासकार या कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। इन जायसी ने अपना एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत। अभी मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं उसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? जायसी के पद्मावत से प्राप्त होती है। जायसी ने पद्मावत में रतन सिंह और इनकी रानी पद्मिनी के बारे में लिखा है। चलिए, रतन सिंह जो है, रतन सिंह को एक हीरामन तोता, ये जो हीरामन है ये तोते की एक नस्ल होती है जो इंसानों की तरह बोलती है। तो रतन सिंह को हीरामन तोते के द्वारा पद्मिनी के बारे में पता लगा। हीरामन तोते ने रतन सिंह को बताया कि पद्मिनी अत्यधिक सुंदर है। हीरामन तोते से उसकी जानकारी प्राप्त करके रतन सिंह क्या है, ब्राह्मण वेश में या साधु के वेश में भेष बदलकर ये अपने राज्य से रतन कहां पहुंचे? पद्मिनी के राज्य में पहुंचे। अब पद्मिनी कहां? पद्मिनी जो है वो श्रीलंका के सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम था गंधर्व सेन। वहां पहुंचकर रतन सिंह ने पद्मिनी से विवाह किया और पद्मिनी को लेके ये कहां आ गए? चित्तौड़ आ गए। 1301 ईस्वी में ये शासक बने थे। चित्तौड़ आने के बाद क्या हुआ, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी सम्राट था या बहुत ही महत्वाकांक्षी था। इसे अपने साम्राज्य विस्तार की इसमें अत्यधिक लालसा थी। ये जो चित्तौड़ है, ये चित्तौड़ कुछ मायनों में जैसे ये मालवा गुजरात के मार्ग पे पड़ता था, तो ये सामरिक दृष्टि से या व्यापारिक दृष्टि से क्या है, चित्तौड़ बहुत महत्वपूर्ण था। इसके साथ साथ ऐसा माना जाता था कि ये चित्तौड़ का दुर्ग जो है वो अभेद्य है, इसे जीता नहीं जा सकता। इस कारण से क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की नजर कहां थी? चित्तौड़गढ़ पे थी। इसी के साथ क्या हुआ, ये जो रतन सिंह है, इन रतन सिंह के दरबार में एक दरबारी था राघव चेतन। ये राघव चेतन क्या था? तांत्रिक था, जादू टोने करता था। इसलिए क्या है, रतन सिंह ने इस राघव चेतन को अपने दरबार से निकाल दिया था। तो राघव चेतन ने क्या किया, रतन सिंह से बदला लेने के लिए ये कहां पहुंचा? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचा और अलाउद्दीन खिलजी को यह बताया कि रतन सिंह की रानी पद्मिनी जो है वो अत्यधिक सुंदर है और उसे आपके दरबार में होना चाहिए। चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी की नजर पहले से थी। तब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने
अपनी सेना लेकर चित्तौड़ दुर्ग पर घेरा डाल दिया। ये आया था अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 26 जनवरी को अपनी सेना लेकर चित्तौड़ आया था और यहां पे गंभीरी और बेड़च इन दो नदियों के मध्य में इन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाला था। आरपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ जीतने के लिए आया था तो उसने कौन सी नदियों के मध्य अपना पड़ाव डाला था या कौन सी नदियों के बीच में अपने सेना के लिए स्थान बनाया था। तो वो नदियां कौन सी थी? गंभीरी और बेड़च नदियां थी। यहां पे आने के बाद में काफी प्रयास किए अलाउद्दीन खिलजी, जब दुर्ग के द्वार नहीं खुला पाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रतन सिंह को संदेशा भिजवाया कि अगर वो एक बार पद्मिनी को दिखा देगा तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करेगा। रतन सिंह ने युद्ध डालने की दृष्टि से उनकी इस शर्त को स्वीकार कर लिया और उन्होंने क्या किया, महल से ही, महल पद्मिनी जो है वो महल के अंदर थी और बाहर जल में इनका प्रतिबिंब यानी कि पानी में सिर्फ पद्मिनी की तस्वीर दिखाई और दिखाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए रतन सिंह जब दुर्ग के द्वार पर आए तो जैसे ही वो दुर्ग के द्वार पर आए तो अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से क्या किया, रतन सिंह को बंदी बना लिया या कैद कर लिया। जब रतन सिंह को कैद कर लिया, रतन सिंह को कैद करके इन्हें वहां से ले आए और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को संदेशा भिजवाया कि अगर पद्मिनी उससे विवाह कर लेगी तो वो रतन सिंह को छोड़ देंगे। चलिए, उसके बाद में क्या है, पद्मिनी ने युद्ध नीति के तहत इन्होंने एक योजना बनाई और इस योजना में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को संदेशा भिजवाया कि उसके लिए पद्मिनी आ जाएगी, लेकिन पद्मिनी के लिए क्या है, 1600 पालकियों का इंतजाम किया जाए। पद्मिनी अपनी 1600 दासियों के साथ उन पालकियों में बैठकर वहां अलाउद्दीन खिलजी के यहां आएगी और बीच में किसी को भी उन डोलियों में या उन पालकियों में देखने की इजाजत नहीं होगी। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा ही किया। तब ये जो 1600 डोलियां थी या 1600, इन डोलियों के अंदर क्या है, एक एक जो डोली बनाई हुई थी उस पालकी में दो दो राजपूत सैनिक बैठे और ये सैनिक जो है वो किसके नेतृत्व में, गोरा और बादल, इन दोनों के नेतृत्व में सैनिक उनमें पालकियों में बैठ के या डोलियों में बैठ के गए और इन्होंने जाके क्या किया है, रतन सिंह को छुड़वा कर वापिस वो कहां ले आए, चित्तौड़ ले आए। जब रतन सिंह को छुड़वा लिया गया तब क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। जब चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो रतन सिंह को इस बात का पता था कि अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना है और उस सेना से ये जीत नहीं पाएंगे। तब रतन सिंह ने क्या है, केसरिया बाना पहन के युद्ध भूमि में गए और रतन सिंह के केसरिया बाना पहन के युद्ध भूमि में जाने के पश्चात पद्मिनी ने अपनी 1600 दासियों के साथ क्या है, जोहर किया। देखिए, केसरिया और जोहर जब दोनों घटनाएं एक साथ होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है साका। ठीक है, तो 1303 ईस्वी में जब रतन सिंह युद्ध के लिए गए उसके पश्चात पद्मिनी ने जोहर किया और यह घटना इतिहास में चित्तौड़ के प्रथम साका के नाम से जानी जाती है। 26 अगस्त 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध को विजय किया। रतन सिंह की युद्ध में वीरगति को रतन सिंह प्राप्त हो गए और पद्मिनी ने क्या है, जोहर कर लिया। तो जब दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा और अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी वहां पे नहीं मिली और उन्हें पता लग गया कि जोहर कर लिया है, तब अलाउद्दीन खिलजी ने उस दुर्ग में लगभग 30
हजार हिंदुओं को क्या है, कत्ल करवा दिया। कत्ल करवाने के पश्चात इन्होंने क्या किया, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का प्रशासन जो है वो अपने पुत्र खिज्र खान को सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। 1313 ईस्वी तक खिज्र खान ने यहां प्रशासन किया और उसके पश्चात क्या है, रणथंभौर के मालदेव को चित्तौड़ दुर्ग का या खिजराबाद का प्रशासन सौंप दिया गया। बाद में क्या है, राणा हमीर ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। जब रतन सिंह युद्ध के लिए जा रहे थे तो उन्होंने दो भाइयों को, राहत और माहत, इन दोनों को क्या है, युद्ध का बदला लेने के लिए पहले ही जंगलों में भेज दिया था। रतन सिंह को इस बात का ज्ञान था कि अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त कर लेगा, इसलिए इन्होंने राहत और माहत को दोनों को जंगल में भेज दिया और कहा कि जिस प्रकार बाद में क्या है वो पुनः चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लीजिए। ये जो राहत है ये क्या है, सिसोदा गांव में जाकर रहने लगे और बाद में इनके वंशज क्या है, क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। राणा हमीर जो है उन्होंने सिसोदिया वंश को आरंभ किया था। ठीक है, तो मतलब गुहिल वंश की जो रावल शाखा थी उसी शाखा में से क्या हुआ है, सिसोदिया शाखा का आरंभ हुआ है। ठीक है, यह था रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में। अब देखिए किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक मैंने आपको बताया था गंभीरी और बेड़ज के बारे में। एक बार जैसे मैंने बताया था कि रतन सिंह बंदी बनाए गए थे, तो आरपीएससी में एक बार यह पूछा गया था कि रतन सिंह को बंदी बनाने के बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां मिलते हैं। देखिए मैंने आरंभ में आपको बताया था कि झांसी के पद्मावत में हमें रतन सिंह और पद्मिनी की जानकारी मिलती है, लेकिन रतन सिंह के बंदी बनाने का जो साक्ष्य है वो हमें नाभिको नंदन जीर्णोद्धार, इस ग्रंथ में क्या है, रतन सिंह को बंदी बनाने के उल्लेख या इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हालांकि पद्मावत में हमें पद्मिनी और रतन सिंह के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है, लेकिन ये जो झांसी है, इन्होंने झांसी ने ये जो पद्मावत है ये क्या है, शेरशाह के काल में लिखी थी। ठीक है, चलिए अलाउद्दीन खिलजी जब यहां पे आए थे तब एक बार आरपीएससी में पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा महान कवि या कौन सा महान इतिहासकार चित्तौड़ के युद्ध में शामिल था। तो इस वक्त अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था भाई, अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो दे पाऊं। धन्यवाद।